गए थे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदू आबादी कम होने की वजह से सभी लोग चले गए थे, तो मंदिर को खोला गया है। आज बिजली चेकिंग के दौरान जिला प्रशासन की नजर पड़ी, इसके बाद उस मंदिर को खोला गया। मंदिर पर पुजारी को बुलाया गया, जांच पड़ताल कर मंदिर को खोला गया है। ये बड़ी खबर संभल से है, जहां पर 1978 के बाद से बंद पुराने मंदिर को खोला गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनील राघव हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, आज देखिए बताया जा रहा कि बिजली कर्मचारी वहां पर जब पहुंचे उन्होंने चेकिंग की है और बंद पड़े मंदिर को खोला गया। क्या कुछ और अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जी, मैं बता दूं, ये जो संभल का नकासा थाना क्षेत्र का जो फग्गूसराय मोहल्ला पड़ता है, तो ये वैसे जिला प्रशासन का कहना है कि हम लाउड स्पीकर जो ध्वनि बाधक यंत्र है उनको रोकने के लिए गए थे जांच पड़ताल में। लेकिन जब वहां पर ये पाया गया कि बिजली की चेकिंग की जा रही है, वो बिजली चोरी की जा रही है, तो उन्होंने बिजली की टीम बुलाई और जब गहनता से जांच पड़ताल की गई बिजली चोरी की, तो वहां पर 3 धार्मिक स्थल ऐसे पाए गए जहां से पूरे एक पावर हाउस की तरह सप्लाई ले करके और अन्य कम से कम 250 से 300 घरों में बिजली चोरी करके बांटी जा रही थी। उनका ना कोई कनेक्शन था, ना कोई बिल था और ना कोई बिजली वहां पर कोई वैध कनेक्शन था, ना मीटर लगा हुआ था। उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ाई से वहां पर और पड़ताल की, तो वहां पर जो मस्जिद है वहां पर भारी मात्रा में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो चलाए जा रहे थे। और ये 2 मस्जिद है, एक मदरसा है, इन सभी में जब छत पर चढ़कर देखा गया तो एक डिवाइडेशन जो बिजली का जो वितरण सिस्टम था वो एक पावर हाउस की तरह था। अलग अलग केबल एक जा रही थी मस्जिद में, लेकिन निकल के जो जा रही थी वो 100 150 की संख्या में केबल निकल के जा रही थी और वो प्राइवेट लोगों को मकानों में मतलब अवैध रूप से चोरी करके बिजली बांटी जा रही थी। और उसी दरमियान जब जिला प्रशासन ने सर्च अभियान चलाया मोहल्ले मोहल्ले गली गली, तो उन्हें एक मंदिर पर नजर पड़ी जो मंदिर बंद था, पुरानी हालात में था। जब उसको जानकारी की गई तो वहां के जो स्थानीय निवासी थे जो जा चुके थे पहले, कम आबादी होने के कारण दहशत से, उनको बुलाया गया। विष्णु शंकर रस्तोगी उन्होंने बताया, फिर उस मंदिर को जिला प्रशासन द्वारा खुलवाया गया। जब उसमें अंदर सर्च की गई तो उसमें हनुमान की मूर्ति और जो शिवलिंग था वो मौजूद था, जो धूल से अटा पड़ा था। उसको जिला प्रशासन द्वारा साफ सफाई कराई गई और वो 78, ये बताते हैं स्थानीय निवासी के अनुसार कि 1978 में जब कभी बलवा हुआ था उसको लेकर के यहाँ के जो कम मात्रा में जो हिंदू लोग थे वो पलायन करके चले गए थे। मंदिर के साथ में ये बताते हैं कुआं भी था जो दूसरे समुदाय द्वारा पाट कर बंद कर दिया गया। लेकिन स्थानीय निवासी एक बात और कह रहा है कि यहाँ पर कभी कभी आने की कोशिश भी करते थे लोग, तो दहशत की वजह से आ नहीं पाते थे, जिससे कि मंदिर की साफ सफाई हो सके और पूजा पाठ उसमें हो सके। जी जी बिल्कुल, देखिए कहा जा रहा है कि मस्जिद जो है उसकी छत पर अवैध पावर हाउस पाया गया है। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ और बयान सामने आया इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि ये जो शायद गैस हुआ या कुआं ही था और आगे जानकारी दी जा रही है। कुएं के निशान मिल गए हैं? हाँ, कुएं के निशान। आपने अपने हाथों से सफाई की थी अभी यहाँ पर ईंटें हटाई थी, सभी चीजों को देखा जा रहा है। मिल गई है के जरिए यहाँ पर कुआं का जो अवशेष थे वो बरामद किया गया। कुएं को ढक दिया गया था मलबे से और उसके ऊपर रैंप बना दिया गया था। एक यहाँ पर मौजूद है। जब यहाँ कुएं की बुलडोजर के जरिए यहाँ मलबा हटाया गया, तोड़ा गया, उसके बाद कुआं के निशान मिले हैं। खुद एएसपी ये चेक कर रहे हैं। इस तरह से तमाम जो कुएं हैं जो मंदिर के बाहर हैं उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा दूसरी जगह भी है, वहाँ भी ये एक्शन लगातार चलेगा। ये कार्रवाई देखिए प्रशासन के द्वारा ठीक यहाँ पर मंदिर को खोला जा रहा है और बिजली चोरी कनेक्शन को लेकर देखिए प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई भी की गई है। सुबह सुबह टीम वहां पर पहुंची थी और कनेक्शन को कई जगह से काटा गया है। लेकिन इससे बड़ी खबर हम आपको ये बता रहे, देखिए पुलिस के द्वारा बंद मंदिर को खोला गया है, वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। 1978 के बाद से बंद पुराने मंदिर को ये खोला गया है। नहीं सर, बीच में हट जाएगा, बीच से आ जाएगा सर। तो देखिए प्रशासन वहां पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि मंदिर को खोला जा रहा है। 1978 से ये बंद पूरा मंदिर मिला, जिसके बाद से अब इस पूरे मंदिर की जांच पड़ताल की जा रही है। प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस टीम वहां पर मौजूद है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और कहा जा रहा है कि खुदाई में मंदिर के पास एक कुआं भी मिला है, तो जांच के दौरान ये मंदिर के पास कुआं मिला है, जांच पड़ताल की जा रही है। टीम वहां पर मौके पर मौजूद है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो
तो ये बड़ी खबर संभल से सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस के द्वारा बंद पुराने मंदिर को खोला गया है। कहा जा रहा है कि 1978 से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था और मंदिर के पास एक कुआं भी मिला है। तस्वीरें आप देखिए, और मंदिर में हनुमान जी की मूर्तियां मिली हैं और शिवलिंग भी पाया गया। ये तस्वीरें, दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, मंदिर में जहां पर खुदाई की गई उसके बाद से एक अलग कुआं पाया गया है, वहां पर भी प्रशासन की मौजूदगी है और मंदिर के अंदर भगवान जी की मूर्तियां निकली हैं, शिवलिंग पाई। अभी अब डीएम साहब हैं यहाँ पे, सीनियर अधिकारी हुए यहाँ पर और भी है सर, ऐसा कुछ लोगों से पता लगा है? सुनने में तो है पुराने कुएं बहुत हैं यहाँ संभल में। पहले भी यहाँ पे जानकारी दी थी लोगों ने कि कुआं है, अब यहाँ पर हाँ, प्रशासनिक लोगों को जानकारी थी इसमें से। यहाँ पर खोदा जा रहा है, वहाँ पर कुआं था, उसके बाद वो दिखाने के बाद साफ और प्रशासन की मौजूदगी है, कुआं की खुदाई चल रही है। दूसरी जगह मंदिर में देखिए, भगवान शिवलिंग की मूर्तियां दिख रही हैं और हनुमान जी की मूर्ति नजर आ रही है। पीछे घूम के आ जाओ। हाँ, तो बिजली चेकिंग के दौरान जिला प्रशासन की नजर पड़ी। कहा जा रहा है कि कई सालों से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुनील राघव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील, मंदिर के अंदर कई मूर्तियां निकली हैं, हनुमान जी की है, शिवलिंग पाई गई है, और क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है? जी, मैं बता दूं, ये जिला प्रशासन के द्वारा जो जैसा कि बताया गया था कि कुआं जो मिला था उस पर कब्जा था, उसको पुलिस प्रशासन द्वारा कब्जा मुक्त करा दिया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि उसको साफ सफाई करके पुराने रूप में उसको ला दिया जाए। उसी को लेकर के वहां पर प्रशासन जुटा हुआ है और कुएं की साफ सफाई की जा रही है। मंदिर में हनुमान की मूर्ति, जैसा कि फुटेज में भी दिखाया जा रहा है, नीचे शिवलिंग है, ऊपर घंटा भी बंधा हुआ है, गेट भी चढ़ा हुआ है। वह एएसपी श्रीचंद संबल जो वो भी मौजूद है, संबल सीओ जो वो भी मौजूद है, एसडीएम भी मौजूद है, डीएम मौजूद है, एसपी मौजूद है। ये सभी लोग उस मंदिर की साफ सफाई अंदर की जा रही है और कुएं को खुदाई करके उसको कब्जा मुक्त पुराने रूप में लाने की कोशिश की जा रही है। जी, ये मंदिर देखिए काफी पुराना बताया जा रहा है और वहां पर कहा जा रहा है कि ज्यादा आबादी नहीं है, लोग वहां पर रहते भी नहीं है। जी, मैं बता दूं, स्थानीय निवासी विष्णु शंकर रस्तोगी हैं, उन्होंने एक चीज बताई थी कि यहाँ पर सन 78 से पहले लगभग 20 से 25 की संख्या में परिवार यहाँ हिंदुओं के रहते थे, तब इसकी पूजा पाठ होती थी। लेकिन एक एक दो करके जब चले गए और इन दूसरे समुदाय की जब बाहुलता हुई तो दहशत की वजह से उसका कहना है कि बाकी लोग भी चले गए और हम भी चले गए, लेकिन पहले पूजा पाठ होती थी और 1978 के बाद से ये मंदिर बंद था, जो आज पुलिस प्रशासन के द्वारा नजर पड़ी चेकिंग के दौरान और इसको खोला गया है, साफ सफाई की जा रही है। और मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन का इसी तरह से अगर वो रहा तो इसमें मंदिर में फिर से पूजा पाठ की जाएगी। और स्थानीय निवासी का कहना भी है हम यहाँ पूजा पाठ भी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते थे पहले। यानी कि प्रशासन जब वहाँ पर मौजूद है, अब आगे ये कहा जा सकता है कि इस मंदिर में पूजा पाठ की जाएगी। लोग जिस तरीके से ये कई सालों से मंदिर बंद पड़ा हुआ था और क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है? 100-150 फीट जहाँ तक पानी निकलता है, ताकि जो ताजा पानी है वो भी आए और जो रेन वाटर का पानी वो भी जमीन को मिले। इससे तो मैं देखिए अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उसी कुएं पे मैं हूँ जहाँ पर ये खुदाई की गई। हमारे साथ डीएम साहब है, डीएम साहब, और हम उसी कुएं के अवशेष के पास है। डीएम साहब ये बताएं कि और कितने कुएं बरामद किए गए हैं सर, और किसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? अभी हम रास्ते में जब आज सुबह अभियान कर रहे थे तो 3 कुएं हमने देखे, जिसमें एक कुआं किसी घर के अंदर भी दबा हुआ है, वो भी हमने बोला है कि उसे निकलवाएंगे। तो जितने भी कुएं हैं उनको हम चिन्हित कर रहे हैं ताकि उनको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ऑनरेबल पीएम सर का एक संदेश था कि कैच द रेन अभियान के अंदर कवर होने चाहिए, तो कैच द रेन के अंदर हम उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मेन सोर्स बनाएंगे। और कुएं खोदे जाएंगे और कुएं की तलाश की जाएगी सर, और कितने ऐसे कुएं हैं सर? हमने बहुत सारे कुएं निकाले हैं और जो बहुत सारे तालाब हैं उनको भी हम फ्री करा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट है। तो जो अस्थायी एनक्रोचमेंट है उनको तो हम सीधा हटवा रहे हैं, शेष जितना भी एनक्रोचमेंट है उनको ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हम हटाएंगे। सर, हनुमान जी का मंदिर मिला है, महादेव जी का मंदिर मिला, और कितने ऐसे मंदिर मिलेंगे सर? ये जो मंदिर मिला, तो जब सुबह हम भ्रमण कर रहे थे तब पता चला कि किसी ने मंदिर को 3 ओर से ब्लॉक कर लिया है, एक ओर से खाली था। तो एक ओर से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जब दिखा तो हमने कहा इसको खुलवाते हैं, तो पता चला कि 3 ओर से ब्लॉक करके इसको भी एनक्रोच करने की तैयारी थी, तो इसको हमने एनक्रोचमेंट। सर, ये कुआं कितना पुराना होगा सर? कुआं कितना पुराना होगा सर?
ऐसा तो अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन जिससे भी पूछते हैं वो एक ही बात कहता है कि 800,000 वर्ष पुरानी है। ये मंदिर कितना पुराना होगा सर? 40 वर्ष बाद तो खुला है मंदिर, 1978 के बाद खुला नहीं है मंदिर। और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना तो है। 400-500 वर्ष पुराना होगा सर। और मंदिर बंद कब था सर? 46 वर्ष पहले बंद हुआ था, उसके बाद अभी खुला है। जब 1978 में दंगे हुए थे। हाँ, उसके सर बाद कितने बंद हो गया परिवार उस वक्त यहाँ पर रहा करते थे जो यहाँ से पलायन कर गए सर? अभी एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि लगभग 40 परिवार यहाँ पे थे जो छोड़ के चले गए। सर जिन लोगों ने मंदिर पर कब्जा किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई, क्या एक्शन लिया जाएगा सर? देखिए, जो कब्जा करता है वो भूमाफिया में हम उसको चिन्हित करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कब्जे इतने अधिक हैं कि एक एक को हम चिन्हित करवा रहे हैं। पूरी टीम हमने बनाई है और जिन जिन लोगों ने कब्जा किया है उन पर उनको पाबंद भी करेंगे हम, ताकि भविष्य में कब्जा नहीं हो। उन जगहों को चिन्हित करेंगे, उनकी मैपिंग करेंगे, उनको हम दर्ज करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना आए। क्या मंदिर में सर पूजा कब से शुरू होगी, कब शुरू होगी सर? अब वो तो रस्तोगी समाज का हमारे यहाँ मंदिर है, तो जो रस्तोगी समाज के लोग मिल करके जब इसका पुनरुद्धार करेंगे और आगे शुरू करेंगे तो पूजा शुरू करेंगे। मंदिर की सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी कि आने वाले टाइम पे ऐसी दोबारा मंदिर पर कब्जा ना हो, मंदिर दोबारा से बंद ना हो सर? एक तो हम अपने खातों में दर्ज कर देंगे इसको, मंदिर को, कि जहाँ चिन्हित है आबादी के अंदर दर्ज कर देंगे, इस जगह कुआं है, इस जगह ये है, इस जगह ये है। तो सारी जगह पे जो चीज हम चिन्हित कर देते हैं, उसके बाद कोई कब्जा करता है तो कम से कम हम उस जो हमारा खसरा होता है उसके माध्यम से, हमारे मैप के माध्यम से सीधा पता लगता है कि यहाँ पे मंदिर था और यहाँ कब्जा। सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे डीएम साहब, सुरक्षा क्या इंतजाम होंगे? देखिए, वर्तमान में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बहुत अच्छी है यहाँ पे, और नियमित रूप से गश्त भी होती है, पास में चौकी भी है, तो कोई समस्या नहीं। अच्छा, कोई समस्या नहीं, सुरक्षा की कोई समस्या नहीं होगी? कोई समस्या नहीं। सर आज तो ये जब देखिए लगातार कैसे पुराई यहाँ पर की गई है, अब पता लगाने की। ये जब हम बिजली चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे लोग एंटर नहीं करते थे, इसलिए हम यहाँ पे आए, और आने पर जब देखा तो यहाँ पे एक मंदिर है एनक्रोच्ड मिला, जिसको हम साफ करवा रहे हैं। दूसरा, ये जो कुआं था उसके ऊपर रैंप बना रखा था, तो किसी ने बताया कि इसके नीचे रैंप, हमें पता नहीं चला, लेकिन एक व्यक्ति धीरे से आए और हमें बता के गए, तो हमने इसको रैंप को जब हटाया तो नीचे कुआं निकला यहाँ पे। तो सर क्या डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या है यहाँ की, इस इलाके की, क्या पता लगा? यहाँ पे केवल मुस्लिम आबादी है, बाकी पूरे संभल में तो आपको पता ही है कि मिक्स्ड पॉपुलेशन है। सर बरसों बाद मंदिर खोला गया तो क्या कहेंगे सर? और देखिए, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं चक्रपाणी महाराज जी। सर महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संभल में देखिए, बिजली चोरी कनेक्शन के लिए प्रशासन वहां पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि 1978 के बाद एक बंद पड़ा वहां पर मंदिर मिला है, प्रशासन की मौजूदगी है, जांच पड़ताल की जा रही है। इसके बाद क्या आपकी मांग रहेगी? ये इसीलिए चोर की दाढ़ी में तिनका कहा गया है। इसके लिए वहाँ पे एक जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं पत्थरबाजी कर रहे थे, इसीलिए विरोध कर रहे थे, इसीलिए कोर्ट से चाहते थे सर्वोच्च न्यायालय जाके ईंटें लगवा दें। आज सबके सामने बातें आ गई। भगवान विश्वेश्वर महादेव का जब सर्वे हुआ उसमें देखिए शिवलिंग मिला, यहाँ पे भी इसी तरह की। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष का जो दावा है वो बिल्कुल सत्य है। मुगलों ने हमारे मंदिर को तोड़ा और उनके जो पैरवीकार है वर्तमान में हमारे मंदिरों पे कब्जा किए बैठे हैं, तो इनको सम्मान देना चाहिए। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने बात आ चुकी है, हमें लगता है कि जल्द से जल्द रखी जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय भी तत्काल इस पे निर्णय दे। और मैं तो कह रहा हूँ कि 1991 वर्शिप एक्ट तत्काल संसद से समाप्त किए जाए, केंद्र सरकार समाप्त करे, क्योंकि ये काला कानून है। उसके आड़ में जिहादी मानसिकता के लोग हमारे मंदिरों पे अवैध कब्जा किए हुए हैं। तो और एक कानून बना करके जितने भी हमारे मंदिर हैं मुगल कालीन जिससे कब्जा हुआ है उसको तत्काल चिन्हित करके सर्वे करके और हिंदुओं के साथ न्याय किया जाए, मेरी यही मांग है। और आप देखिए कि अवैध रूप से बिजली चोरी करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और वहाँ पे प्रतिभाएं मिल रही हैं देवी देवताओं की, स्पष्ट संकेत है। हेलो जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बिजली चेकिंग के दौरान जिला प्रशासन के
वहां पर पहुंची हुई थी। बता चुके कि 1978 के बाद से बंद पुराने मंदिर को खोला गया है। शिवलिंग मिली है, हनुमान जी की मूर्तियां मिली हैं। अब वहां पर टीम की मौजूदगी है, जांच पड़ताल की जा रही है। आसपास कई कुएं भी मिले हैं, उनकी खुदाई चल रही है और प्रशासन की मौजूदगी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं किसानों का जो